की बार आंदोलन करेंगे तो एकदम चक्का जाम कर देंगे, पूरा बक्सर जिला बिहार का इधर सब जाम कर देंगे, तब लगता है कि इन लोग के कान में कुछ आवाज जाएगी, अन्यथा आवाज जाने वाली नहीं है। केवल दिखाऊ शाह का डाल रह जाएगा ये। हम अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को समाधान किया जाए और इस बांध को जल्द से पूरा किया जाए और पानी यहाँ से छोड़ा जाए। यहाँ से 4-5 प्रखंडों में पानी मिलेगा, जो आपको चोंगाई प्रखंड है, नवानगर प्रखंड है, केसठ प्रखंड है, यहाँ का भोजपुर जिला का भी कुछ क्षेत्र इससे सिंचित हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त हम हैं मलई बांध पे और यह मलई बांध अभी निर्माण कार्य काफ़ी पहले शुरुआत किया गया था और जैसा कि किसानों के हित में यह बांध के निर्माण कार्य चालू हुआ था, लेकिन सरकारें आते जाती हैं, लेकिन यह बांध का निर्माण कोई भी सरकार नहीं करवा पाई है। तो आइए हम पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ में है डॉक्टर श्रीकांत जी, जो कि बक्सर बिहार से हैं। तो आइए हम इनसे पूरी डिटेल लेंगे इस मलई जो बांध है इसके बारे में। सर, आपका स्वागत है और क्या कहिएगा इस बांध के बारे में, कब निर्माण हुआ था? ये बांध का स्थापना लगभग 1977 में चालू की गई थी। एक बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे अभी। हाँ, लेकिन अभी तक की बात है ये 1977 की बात है जी। अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए, अभी तक इस बांध को बनाते बनाते इतना साल हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं इस बांध में हुआ। तो यहाँ पर किसानों की एक बहुत बड़ी पानी की सिंचाई की समस्या है। जो वर्षा होती है तो अनाज होता है और वर्षा नहीं होती है तो सूखा हो जाता है। इस समस्याओं को सुनने के लिए अभी तो आपका सरकारें, 2 सरकारें आई गई, 3 सरकारें आई गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो किसानों ने आवाज़ कभी नहीं उठाया इसके लिए किसानों ने एक बार आवाज़ उठाए थे, जो डुमरांव में राजधानी एक्सप्रेस को रोके थे। इसमें बहुत सारे किसान नेता थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने इसका मुद्दा उठाया ही नहीं, इस पर ध्यान दिया ही नहीं। क्या रीजन रहा होगा कि उन्होंने फिर दोबारा आवाज़ नहीं उठाई? उन लोग को सारी पार्टियां पैसा देकर मुंह पर बंद कर देती है, क्योंकि वो लोग किसी पार्टी में चले जाते हैं, कोई निर्दलीय खड़ा हो जाता है, तो कोई राजद में चला जाता है, तो कोई बीजेपी में चला जाता है, तो कोई नीतीश में चले जाते हैं। यही किसान जो आंदोलन करते हैं, किसानों से कुछ लेना देना नहीं, किसानों से एकदम कुछ लेना देना नहीं है। वो तो उन लोग को अपना कुछ दिखा देती है, पार्टियां झांसा में कर लेती है, बस वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, किसान मरते हैं। जिस तरीके से भारत कृषि प्रधान देश माना जाता है, लेकिन आज यह बक्सर बिहार का यह जो बांध बना हुआ है अधूरा है। तो हम चाहेंगे सरकार से कि सरकार इस तरीके से किसानों की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान दे और इस बांध का निर्माण कंप्लीट करवाए। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से तो हम कहते कहते थक गए हैं। और 15 बरस 20 बरस लालू जी रहे मुख्यमंत्री, नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री रहे 15-20 बरस, लेकिन नीतीश को क्यों तो लगता है इसको तो चालू तो करवाए, लेकिन पूरा नहीं करवाए। लगता है इस इलेक्शन में रहेंगे कि जाएंगे, चालू होगा कि नहीं होगा। अब किसानों की समस्या समाधान होगी कि नहीं, हमको पता नहीं हो रहा है कि होगी, क्योंकि इतना बनाकर लोग छोड़ दिया तनी मनी खातिर, तो आगे क्या करेगा समझे में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि इस बार सरकार बने तो हो सकता है काम हो जाए। अब देखिए सरकार कैसे बनती है। अगली सरकारें तो 6-6 महीना के बनती थी, कभी गठबंधन के साथ जाते थे, कभी बीजेपी के साथ जाते थे। तो इधर तमाफुरी तुमा फेरी में ये जस के तस दिखा हुआ है। किसान पानी के अभाव में उनकी फसल मारी जा रही है। सरकार तो 5 साल के लिए बनती है, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ 6 महीना में सरकार बदलती है। अरे बनती तो है, लेकिन बिहार में 6-6 महीना में सरकारें बदलती रहती है। कभी नीतीश जी चले जाते हैं गठबंधन के साथ, तो कभी बीजेपी के साथ, तो कभी इधर तो उधर। सरकारें बनाने में वो 10 बरस से तबाह है, इसका 10 बरस से निर्माण हो रहा है। सरकार तो कोई भी रहे, लेकिन काम तो पूरा कंप्लीट कराना चाहिए, एकदम करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ही इसका काम चालू करवाया है, तो उसको जल्द से जल्द बनवाना चाहिए। किसानों की भी तो जिम्मेदारी है कि किसान इस पर आवाज़ उठाए, और क्योंकि एक बार आवाज़ उठाने से कोई काम तो होता नहीं है। जब बार बार जब आवाज़ उठी है तो वो चीज़ पहुंचती है सरकार तक और वो काम होते हैं। किसान अब की बार आंदोलन करेंगे तो एकदम चक्का जाम कर देंगे, पूरा बक्सर जिला बिहार का इधर सब
जाम कर देंगे, तब लगता है कि इन लोग के कान में कुछ आवाज जाएगी, अन्यथा आवाज जाने वाली नहीं है। केवल देखाऊ शाह का डाल रह जाएगा ये। देखाऊ शाह का डाल मतलब देखाऊ शाह का डाल का मतलब कि देखने के लिए केवल रह जाएगा कि ये बांध बना हुआ है। पानी जाएगा तब न किसानों को फायदा होगा। मतलब दार्शनिक स्थल बस बना दिया गया है। हाँ, देखने के लिए केवल बनाया गया है कि लोग आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, जाएंगे और मुख्यमंत्री अपना वहाँ पर सरकार चलाएंगे, बदलते रहेंगे इधर से उधर, इधर से उधर। प्रदेश सरकार और देश की जो सरकार है क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को समाधान किया जाए और इस बांध को जल्द से पूरा किया जाए और पानी यहाँ से छोड़ा जाए। यहाँ से 4-5 प्रखंडों में पानी मिलेगा, जो आपको चौंगाई प्रखंड है, नवानगर प्रखंड है, केसठ प्रखंड है, यहाँ का भोजपुर जिला का भी कुछ क्षेत्र इससे सिंचित हो जाएगा। जी, अगर सरकार नहीं बनाती है तो क्या उखाड़िएगा आप उसका? सरकार को हम लोग अब मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब तो कुछ ही टाइम रह गया है इलेक्शन का और आने वाले दिन में इनका जो होगा वो पूरा तो हो ही जाएगा। क्या कर लीजिएगा आप लोग सरकार का? क्या कर लेंगे अब इनको? आपके कुछ आंदोलन करेंगे किसान। आंदोलन से क्या होना है? हमारे ही आंदोलन से सरकारें बनती है और बिगड़ती है। हम लोग नहीं चाहे तो सरकार किसी का टस से मस नहीं हो। क्यों नहीं बनवा लिया आज तक आंदोलन करके? अरे ये लोग बनाने बिगाड़ने में अपना खेल ही पटना में हम लोग तो बहुत भरोसा से दिए थे इन लोग को वोट, लेकिन मेरा भरोसा सफल नहीं हो पाया। फिर क्या कीजिएगा? अब वही होगा जो अंजाम खुदा करेगा, वही होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कीजिएगा? गड़बड़ हमारे में गड़बड़ क्या होगा? गड़बड़ हम लोग वही करेंगे जो अंजाम खुदा करेगा। इन लोग को अब की बार करके दिखा देगा। दोस्तों, मलई जो बांध है इससे काफ़ी किसानों को बहुत फ़ायदे होने हैं, लेकिन किसान भी कुछ जो किसान है जो अगुवाई करते हैं वो भी कुछ माल के चक्कर में इधर उधर हो जाते हैं और जैसा इनका मानना है। और जैसा कि सरकारें भी आते जाती हैं, लेकिन इस बांध पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम भी अपील करेंगे सरकार से, चाहे प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, इस पुल का जो निर्माण है, बांध का निर्माण है, कंप्लीट करा जाए और किसानों के हित में कार्य किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।